नमस्कार साहब। गीत कौशल में आपका स्वागत है। और मैं आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी। और उस कहानी का शीर्षक हम बाद में निकालेंगे, लेकिन कहानी है खुदा दोस्त की। तो इस कहानी को सुनेंगे, उसके अंत में जो सारांश निकलेगा आप और हम मिल के निकालेंगे। तो खुदा दोस्त की कहानी में बहुत समय पहले की बात है। कांधार देश के अंदर एक बादशाह रहते थे। वो बादशाह का नाम था अरबाज खान। अरबाज खान बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वो हमेशा धार्मिक धार्मिक किताबें पढ़ते रहते थे। धर्म वाले लोगों से बातचीत करते रहते थे। अच्छे अच्छे राजा महाराजा उनके पास आके बैठते थे। और उसी नगर में फिर एक तरफ एक बच्चा था। वो आफताब नाम का लड़का था। वो लड़का हमेशा उस राजा को देखता था तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। और वो हमेशा भगवान से बातें करता रहता था। छोटा ही बच्चा था लेकिन हर बात में वो भगवान से बात करता था कि खुदा दोस्त कह के बुलाता था भगवान को कि खुदा दोस्त आ जाओ, मेरे साथ पढ़ाई करो, मेरे साथ खाना खाओ, मेरे साथ वहाँ चलो। ऐसे ऐसे वो बातें करता रहता था। उधर बादशाह के संतान नहीं थी। तो बादशाह ने क्या किया कि उसका धीरे धीरे समय हो रहा था कि वृद्धावस्था होती जा रही थी। तो उन्होंने एक ऐलान करवाया उस नगर में कि आज अब के बाद, मेरे बाद जो भी इस नगरी से राजा बनेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे संतान नहीं है तो कोई इस नगर से ही उठेगा। जो इस नगर से राजा बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा और 1 साल के बाद उसको ये समुद्र पार करा दिया जाएगा। तो ये सुन के वहाँ पर सबके मन में हलचल थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से समुद्र पार करा दिया जाएगा। क्योंकि सबके मन में भय था कि समुद्र के उधर क्या था, घना जंगल और विषैले जानवर। तो डर ये था कि व्यक्ति उधर जाता है तो वापस तो कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर से वो कभी राजा बन ही नहीं सकता। ऐसी घोषणा, और राजा की घोषणा, बादशाह की घोषणा है तो माननी पड़ेगी। तो वो नगरी वाले परेशान थे। इधर वो बच्चा जो आफताब था वो खुदा दोस्त से बातें कर रहा था कि ऐसी नगरी में बातें चल रही है खुदा दोस्त, तो अब की बार कौन राजा बनेगा। तो खुदा दोस्त से आवाज आती है और वो कहते हैं तुम बनोगे। तो वो कहता मैं कैसे बन सकता हूँ। बोले तुम युवा हो चुके हो, 18 वर्ष की आयु हो चुकी है और तुम राजा बन सकते हो और तुम ही बनोगे। जब भगवान ने कह दिया, उधर राजा ने ऐलान किया वो लोहे की लकीर है, तो उधर भगवान कह रहा है तो वो भी लोहे की लकीर है। और उसने खुदा दोस्त की ये बात को स्वीकार किया, ये आप अगर कह रहे हैं तो बन जाऊंगा। तो पर 1 साल के बाद क्या होगा। तो खुदा दोस्त ने कहा कि तुम बनो तो सही। तो उसने स्वीकार किया और राजमहल में जाके बादशाह से बोला कि बादशाह इस बार राजा मैं बनूंगा। और वो बादशाह को बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम मेरा उत्तराधिकारी तो तैयार हुआ। तो वो युवा भी था तो युवा में बहुत खुशी। फिर उसने, राजा ने क्या किया कि शरीर छोड़ दिया, बादशाह ने शरीर छोड़ दिया। वो तो चले गए लेकिन ये पूरा लिखा हुआ था कि 1 साल के बाद जाना पड़ेगा उस समुद्र के पार। 1 महीने के बाद उस युवा आफताब को खुदा दोस्त बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि आफताब तुम्हें अब एक काम करना होगा। बोले क्या? कि तुम अब ऐसा करो, समुद्र के उस पार जाओ कुछ दिनों के लिए और उधर जो जितना भी जंगल है उस जंगल की सफाई करवा दो। तो आफताब जाता है कुछ मंत्रियों संतरियों को लेके और उस पार जाके वहाँ के पेड़, बड़े घने जंगल को कटवा के एकदम उधर साफ सफाई करवा देता है। तो देखता क्या है कि चमन हो गई जगह। तो फिर उधर रहते रहते ही फिर बातें करता है खुदा दोस्त से। तो खुदा दोस्त कहते हैं कि देखो तुमने कितना अच्छा कर लिया, इतना चमन हो गया, तो अब तो तुमको यहाँ एक नगरी बसा लेनी चाहिए। तो उसने अपने खजाने से सारा खजाना निकाला, क्योंकि पूरा खजाना तो उसी के पास था 1 साल के लिए। तो वहां से बहुत सारा खजाना निकाला, ले गया उधर, मंत्री संतरी इधर उधर प्रजा को सबको इकट्ठा करके ले गया उधर, समुद्र पार करा के और उधर काम चालू करवा दिया। काम चालू करवाया तो जिस नगर में वो रहते थे उससे भी सवाया वो नगर बन गया और हीरे जवाहरात के महल खड़े कर दिए। खुदा दोस्त से बातें करता है, खुदा दोस्त बहुत खुश होता है कि चलो तुमने मेरी कही मानी और तुमने यहाँ नगर बसा लिया।
तो अब खुदा दोस्त कहते हैं कि भाई तुमने इतना सब कुछ कर लिया तो अब यहाँ रहने वाले भी तो चाहिए। तो तुम ऐसा करो कि अब तुम्हारा समय 1 साल जब होने जा रहा है, हो ही रहा है, 1 ईयर हो गया, तुम इतना सब कुछ कर लिए हो, तो अब तुम्हारा 1 महीना बाकी है। अब तुम जो कर सकते हो तो मैं बता देता हूँ कि वहाँ जाकर अपनी नगरी में ऐलान करो कि मैं 1 महीने के बाद उधर जाने वाला हूँ और जो मेरे साथ चलने वाले हो वो कल यहीं इकट्ठे हो जाना, फिर हम निर्णय लेंगे कि कब जाना है। तो देखिए कि पूरी नगरी के लोग उसके साथ आ गए। क्यों? कि उन्होंने वहाँ ऐसे मकान बनवाए थे कि जो जिस कैटेगरी का था उसको उस कैटेगरी का मकान मिल जाएगा। तो लोग बहुत खुश थे। वो नगरी पूरी खाली हो गई और उस वाली आगे जो समुद्र के पार जंगल में जो नगरी बनाई थी वो नगरी में सारी पब्लिक पहुंच गई और वो आफ्ताब फिर से 1 महीने बाद उस नगरी का राजा बन गया और वो पूरी प्रजा को खुश रखने लगा, पूरी नगरी खुश रहने लगी। इससे ये शीर्षक निकलता है मेरी ओर से कि खुदा दोस्त भी है। भगवान कहते हैं हम, भगवान दूर हो जाता है लेकिन दोस्त दूर नहीं होता। भगवान कहते हैं तो थोड़ी दूरी लगती है, लेकिन उसको उसी भगवान को हम खुदा दोस्त कह दें, है ना, साथी कह दें, तो वो साथी हमारा हर पल साथ देता है अगर हम उससे बात करने लगे। और बात करना साधारण नहीं है लेकिन साधारण है भी। तो साधारण उसके लिए नहीं है जो बाहरी दुनिया को देखता है, और साधारण उसके लिए है जो अंदरूनी दुनिया को देखता है। तो मेरा शीर्षक यही निकलता है कि आप अपने अंदर झांक के खुदा दोस्त से बात करोगे तो मन की बात सुनता है और अपनी भावना का बाड़ा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।